वेलकम टू दिस सेशन विद द लर्निंग डेस्क। आज हम देखेंगे कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सिटीज एंड रूरल एरियाज टॉपिक पर कैसे हम 8 बैंड ऐसे लिख सकते हैं। द लर्निंग डेस्क के साथ ऐसे कई वीडियोस, टॉपिक्स और आइडियाज के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग डेस्क चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है वो कह रहा है अ राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री ऑफन ओनली सीम्स टू बेनिफिट cities rather than rural areas. What problems can this cause? How might these problems be reduced? तो इस टॉपिक में जैसा आप देख रहे हैं बात की जा रही है कि कैसे जो लिविंग स्टैंडर्ड है एक देश का ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि शहरों तक सीमित रहता है और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित रहते हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं यानी कि सैटेलाइट टाउन्स हैं या जो गांव हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है, इस बारे में बात आपको करनी है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आप देखेंगे जो हम ऐसे लिख रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो कि प्रॉब्लम्स जिस पे हम बात करेंगे वो ये हैं कि शहरों में क्योंकि विकास ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या या आबादी बढ़ती जा रही है और क्योंकि शहरों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, इस वजह से लोग गांव से या फिर रूरल एरियाज से, कंट्री साइड से शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर यानी कि गांव में, बस्तियों में जो जनसंख्या है या जो कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, वो कम हो रही है और इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हैं। ये होंगी प्रॉब्लम्स और इसके साथ ही हम इनकी जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे कि हम कोशिश करते हैं जब भी हम एक ऐसे लिख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन की वर्ड्स या लैंग्वेज होती है वो रिपीट नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के कौन से वर्ड्स को हम यहाँ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड है स्टैंडर्ड जिसको हम लेवल से रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्री जो वर्ड है उसको नेशन से चेंज किया जा सकता है। बेनिफिट जो वर्ड है उसे हम एडवांटेज से रिप्लेस कर सकते हैं। रादर दैन जो वहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में उसे हम इंस्टेड ऑफ से चेंज कर सकते हैं। रूरल एरियाज जो है उसे कंट्री साइड से चेंज किया जा सकता है और जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन में एक वर्ड उसे हम इश्यूज से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके अपने एसे को लिख सकते हैं। अपने एसे पर द लर्निंग डेस्क के एक्सपर्ट से बैंड स्कोर इवैल्यूएशन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें कि हम ये ऐसे कैसे लिखेंगे, कोशिश रहती है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो तकरीबन 50 वर्ड का हो। बॉडी पैराग्राफ्स जो हमारा 1 और 2 हैं दोनों ही तकरीबन 125 वर्ड के हों। कंक्लूजन जो है वो हमारी 50 वर्ड्स की हो। ये कोशिश रहती है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या टास्क की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें 250 वर्ड से कम नहीं लिखने हैं। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन जो है वो हमने कैसे लिखी है। हमने जो क्वेश्चन है उसको रिप्लेस करके थोड़ा सा चेंज करके हमने वो लैंग्वेज लिखी है। यहाँ हम लिख रहे हैं When standards of living increase, it is primarily urban residents, not those in the countryside, who benefit. In my opinion,
This can lead to opposite problems related to population density and is best mitigated by governmental action. इसका मतलब कि जब जो जीवन स्तर है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो शहरी लोग हैं या जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं, अर्बन होते हैं जो शहरों में रहते हैं लोग, वो उनका जो है ज़्यादा फायदा होता है, ना कि कंट्री साइड पर यानी कि जो देहात में या गाँव में लोग रहते हैं। इन माय ओपिनियन यानी कि मेरे विचार में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जो जनसंख्या है शहरों की वो बढ़ रही है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए कि गवर्नमेंटल एक्शन जो है यानी कि गवर्नमेंट कोई नीति बनाए या पॉलिसी बनाए जिससे इसका जो असर है वो कम हो सकता है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें जो असमानता है उसकी वजह से शहरों और गांवों में किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनसंख्या के रिलेटेड हैं। जो शहर हैं वो ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए वहाँ पर जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर जो है ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जो सफाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और क्राइम रेट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही जो हमारा गांव में जो पीछे लोग रह जाते हैं उनके पास क्योंकि वहाँ पर लोग कम होते हैं और उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उतनी कम हो जाती हैं। तो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ की अगर बात करें, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हीं को कुछ पॉलिसीज़ या नीतियाँ बनानी होंगी। इसका हमने एक एग्जाम्पल दिया है कैसे जापान में जो वहाँ की सरकार है उसने ये कोशिश की है कि जो गाँवों से लोग छोड़ करके जा रहे हैं शहरों में रहने के लिए, तो जो पीछे घर रह जाते हैं उनको बड़ी आसानी से बेचा जाए या कम दाम पर बेचा जाए ताकि लोग वापस से जो आके शहरों में से निकल करके गाँव में जाएं। तो इस ऐसे को हमने कंक्लूड किया है कि जो नुकसान है या मान लीजिए जो इफेक्ट्स हैं ओवर पॉपुलेशन के या पॉपुलेशन जब शहर में बढ़ जाती है उस वजह से जो होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना, वो पॉलिसी लेकर के आए ताकि जो ये प्रॉब्लम है कम हो। क्योंकि ये अगर बढ़ती रही तो सिर्फ उस देश या उस पर्टिकुलर शहर की नहीं, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी। तो अब यहाँ देखते हैं कुछ यूज़फुल वोकैबुलरी जो हमने यहाँ पर यूज़ की है। हमने इसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्वालिटी ऑफ लाइफ से हमने चेंज किया है। रिलेटेड टू हमने एक वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब होता है कंसर्निंग। बेस्ट मिटिगेटेड एक जगह हमने यूज़ किया है जिसका मतलब है बेस्ट डेल्ट विद, कि उसे कैसे डील करना है। एक वर्ड हमने यूज़ किया है एनजेंडर्स जिसका मतलब है क्रिएट्स। रिक्रिएशनल ऑप्शंस की हमने एक जगह बात करी है जिसका मतलब है रिलेटेड टू फ्री टाइम, कोई भी एक्टिविटी जो आप खाली समय में करते हैं। कंकॉमिटेंट एक वर्ड यूज किया है जिसका मतलब है रिलेटेड टू। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट होता है। ऑक्शनिंग ऑफ जहां हमने जापान में एग्जाम्पल के साथ यूज किया था वर्ड, वहां पर उसका मतलब होता है सेलिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज करके अपनी जो राइटिंग ऐसे है उसको और बेटर कर सकते हैं। आइल्स के लिए फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.thelearningdesk.in। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग।